उद्धव को जब एम हुआ तो कृष्ण बोले उद्धव तुमको भी ब्रज की याद आ रही है? हाँ, जिस प्रकार मुझे याद आ रही है उसी प्रकार सब गोपियां मेरी याद कर रही हैं। आज ज्ञान देने के लिए चले हैं उद्धव। जैसे ही मथुरा से निकले ज्ञान देने के लिए चले। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, सुध की जरा ले तुम आना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। कन्हैया कहने लगे उद्धव जाओ जाओ, जा करके तुम ज्ञानी हो, समझा सकते हो, गोपियों को तुम समझा सकते हो। उन्हें समझाना कि अपना मुझे याद करे, एक छलिया के लिए अपना बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे, उन्हें समझाना कि अपना मुझे याद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे, फिर वो क्या कहती है उद्धव, फिर वो क्या कहती है उद्धव, बातों किया कर मुझे कहना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। और मोहन बोले उद्धव से, ऐसे नहीं, आप जाते रहे हो, ऐसे नहीं, देखो तुम यहाँ ऐसे बैठे हो, को फर्क ना है, काऊ को सर्वस्व लुट गओ और काऊ को जो भरको ही ना, थोड़े से हाथों की तालियों का साथ ही देते जाओ। उद्धव जा रहे हैं, आज भगवान कन्हैया कहने लगे उद्धव, मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा खाना है ये साबित उन्हें कर डालो, मेरे लिए नफरत उनके सीने में तुम भर डालो, बेवफा खाना है ये साबित तुम कर डालो, बेवफा खाना है ये
साबित उन्हें कर डालो। परदेसी की प्रीत में पागल है, परदेसी की प्रीत में पागल हो। क्यों देखती हो ऐसा सपना, परदेसी की प्रीत में पागल हो। क्यों देखती हो तुम वो सपना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो, गोपियों से जाकर तुम मिलना। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहा उद्धव जाओ। उद्धव चले और जाकर के जब वृंदावन में पहुंचे कि चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही वृंदावन में पैर रखा, प्रेम ने अपना रंग दिखा दिया। जैसे कोई हवन पूजा पाठ जब करते हैं हम, तो हमारा हृदय कुछ और होता है। जब बाजार में जाते हैं तब हृदय कुछ और हो जाता है। कन्हैया और उसी समय जब आगे बढ़े हैं कन्हैया, आगे बढ़े कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने। आगे बढ़े, कांटों ने पकड़ लिए, रुक जाओ। कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे तुम काहे पागल हो गए हो? तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे यहाँ पर ज्ञान के दीवाने। तुम ज्ञान देने के लिए जा रहे हो। तब उद्धव आगे बढ़े। कहाँ देख, 2 दिन के लिए गए थे, गोपियों से मिले। गोपियों को कन्हैया से बारे में बताने लगे। कहते कन्हैया, कन्हैया ने मुझसे ये बात कही है, कन्हैया ने वो बात कही है। गए तो ज्ञान गुरु बनने के लिए, गए तो गुरु बनने के लिए, मगर चेला बन के लौटना पड़ा। राधा ने ऐसे ऐसे प्रसंग कहे। उद्धव और राधा का संवाद जब होता है, उद्धव बोले वह काले कलूटे के विषय में कई प्रसंग सुनाए। राधा बोली बाघों को छू मत गई हो, वो हमारो प्राण है। और गोपियों ने अश्क बहा बहा कर प्रेम की भाषा सुना दी। सबको इतना प्रेम था, तुम नहीं जानते उद्धव। जब इस यमुना के किनारे कन्हैया हमारे साथ रास त्याग रचाया करते थे, महारास, तब देवगढ़ भी अपने रूप बदल बदल कर आया करते। उद्धव बोले क्या? हाँ, हमारे इस ब्रज में जब से कन्हैया गयो है, तब से कछु ना ही रहो, कछु ना रहो। बहुत प्रसंग ज्ञान के सुनाए वहां पर, लेकिन राधा के आगे एक नहीं चली। राधा के आगे एक नहीं चली उद्धव की। उद्धव बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते थे, लेकिन वहां कुछ नहीं। कहां 2 दिन के लिए गए, 6 महीने बीत गए।
2 दिन के लिए गए थे उद्धव समझाने। जब प्रेम की भाषा होती है, जब प्रेम का रंग होता है ना, तो प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता प्रेम से बढ़कर। उद्धव अब राधा जी के शिष्य बन गए, राधा जी के चरण रज, चरण नहीं चरण रज, रज को लेकर के मस्तक से लगाते हैं। धन्य है राधा तेरे प्रेम को, धन्य है वो ब्रजवान की दुलारी। ये तो क्योंकि कहते भी है ना कि ये तो प्रेम की बात है उधो। जब आंसू चलते हैं गोपियों के, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। ये तो प्रेम की बात है। प्रेम वालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओझो। प्रेम वालों ने, हाँ प्रेम वालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओझो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुलाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जो हसल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में, हाँ जो असल में है मस्ती में डूबे, उसे क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो।
क्योंकि तो ये तो वो मस्ती है, ये तो वो जाम है प्यारे। क्योंकि सुबह को पिया शाम को उतर गया, सुबह को पिया शाम को उतर गई, और जब शाम को पी ली तो सुबह को उतर गई। और मेरे प्यारे जिसने श्याम प्यारे नाम का जाम जिसने भी पी लिया उसकी जिंदगी ही नशे में ढल गई। हो जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाया, जिसकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर भी फिरती नहीं है। जिसकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो। और बंदगी तेरे वश की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। और आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। हाँ, आस की इतनी सस्ती नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धव इस ब्रज की बड़ी महिमा राधा जी ने सुनाई है। राधा जी के मुखार बिंद से जब ये सुंदर ज्ञान सुना है उद्धव ने, तो सारा शास्त्रोक्त ज्ञान जितना था ना, पूरा ज्ञान उतर गया, पूरा ज्ञान उतर गया। अब बोले कि मैं जा रहा हूं कन्हैया के पास, बताओ क्या कह दूं जाकर के, बताओ मैं जाकर के कन्हैया से क्या कहूं। बोली हैं राधा, बोली राधा, बोली तुम जा रहे हो तो जाकर के कहना कि हम बाट निहारे सारी रैन। कन्हैया से कहना उद्धव, तू जिस दिन से गया है ना, हम सारी रैन तेरी बाट ही निहारते हैं। कि हम बाट निहारे सारी रैन, समरिया आजा रे आजा। हम बाटे निहारे सारी रैन, ओ समरिया आजा रे आजा। हम बाटे निहारे सारी रैन, ओ सबरिया आजा रे आजा। कह देना, कह देना कन्हैया से, कह देना जाके हम दिन रात सब इसकी बाट निहारते हैं, कन्हैया की सब बाट निहारती हैं। हम बाट निहारे दिन रैन, हम बाट निहारे दिन रैन, समरिया आजा रे आजा। बाट निहारे दिन रैन, सवरिया आजा रे। हम बाट निहारे दिन रैन, हो समरिया आजा रे। हम बाट निहारू रे,
मनमोहन अब तो आजा। ओ मनमोहन अब तो आजा। प्यारी सी सूरत दिखला जा। ओ प्यारी सी सूरत दिखला जा। कन्हैया, अरे बहुत दिन बीत गए कन्हैया, अब तो आजा कान्हा। अरे तेरी प्यारी सूरत देखे हुए भी बहुत समय बीत गया। उद्धव, तुम जाकर के कह देना, एक एक बात कह देना, ब्रज की क्या दशा है तुम्हारे बिन, उस राधा की क्या दशा है जिसे तुम अपने कंधों पर बिठा कर के कभी न कभी घूमते थे और कहते थे। ओ मनमोहन अब तो आजा। ओ मनमोहन अब तो आजा। प्यारी सी सूरत दिखला जा। ओ प्यारी सी सूरत दिखला जा। कन्हैया, तूने छीना है मन का चैन, तूने सभी के मन का चैन छीन लिया है। तुम उद्धव कह देना, तूने छीना है मन का चैन। समरिया आजा रे आजा। तूने छीना है मन का चैन, ओ समरिया आजा रे। निहार के हो थक गए नैन मोरे, रास्ता निहार के। प्यारी प्यारी अखियों में बसता निहार के, हो प्यासी प्यासी अखियों में हो सपने बहार के। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। राधा खत लिखती है कान्हा बेदर्दी है, राधा खत लिखती है कान्हा बेदर्दी है। हो तेरी जुदाई ओ कान्हा, तेरी जुदाई ओ कान्हा मुझ पे सही न जाती है, हाँ सही न जाती है। राधा खत लिखती है कान्हा राधा उद्धव से कहती है, मेरा कोई भी प्रसंग मत छोड़ देना। मैं जो तुमसे कह रही हूँ उद्धव,
कन्हैया को सब एक एक बात बताना। और अश्कों की धारा बह रही है राधा की, और प्रेम के कई प्रसंग समझाते हुए उद्धव से बोली, हो तेरी वियोग में बछड़ा रोवे गैया रम जाए, हाँ गैया रम जाए। तेरी वियोग में गैया रोवे बछड़ा रम जाए, हाय बछड़ा रम जाए। हो तेरी याद में ओ काना, तेरी याद में ओ काना मुँह पे सही न जाती है, हाँ सही न जाती है। कान्हा बेदर्दी है, राधा खत लिखती है, राधा खत लिखती है। कान्हा बेदर्दी है, राधा खत लिखती है। कान्हा बेदर्दी है, राधा खत लिखती है। कान्हा बेदर्दी। जय जय श्री राधे को कई प्रसंग दिए, कई प्रसंग वहां पर दिए हैं। और फिर उद्धव जब आए लौट करके मथुरा, और मथुरा में आए, कृष्ण पूछने लगे मेरे मैया को हाल राधा के विषय में। जब से ही पूछा है, उद्धव के नेत्रों से आंसू की धारा निकलने लगी। इतनी धारा नेत्रों से गिरी अश्कों की, तो वहां पर कृष्ण बोले, क्यों? अरे इस प्रेम के आगे तो, इस प्रेम के आगे कभी कोई नहीं जीत पाया उद्धव। ये प्रेम ऐसी चीज होती है कि जब एक बार हो जाए, सिर्फ एक बार, कि प्रेम ऐसी चीज है और एक बार हो जाए और छूटे से फिर ना छूटे और सारी उम्र जलाए। आज की बात अलग है, प्रेम प्रसंग जिससे प्रीत हो जाती है। और संसार में यदि प्रेम करने लायक कोई है तो सिर्फ ईश्वर है, ओनली फॉर ईश्वर। और ईश्वर से अगर तुमने प्रेम कर लिया तो संसार का प्रेम तुम्हें बिल्कुल झूठा लगेगा, बिल्कुल स्वार्थी लगेगा। अरे संसार में तो जितने भी आए तो सबसे ज्यादा स्वार्थ में ही प्रेम किया है, स्वार्थ के लिए। संसार की तो कन्हैया कहता है, सच पूछो तुम उद्धव, अरे ये आंसू पहुंचो और सुनो किस किस प्रसंग के विषय में बात कही राधा ने। बोले क्या बताऊं, क्या क्या तुम्हें समझाऊं। राधा ने रोते रोते मुझसे कहा था, रोते रोते, कन्हैया कि वृंदावन को छोड़ गयो तू और हमसे मुखड़ा मोड़ गयो तू। उद्धव समझा रहे हैं कन्हैया, कह रही थी राधा कि वृंदावन को छोड़ गयो तू और हमसे मुखड़ा मोड़ गयो तू और माँ का रिश्ता तोड़ गयो तू। यशोदा मैया से मिला तो मैया ने भी कहा उद्धव कि माँ का रिश्ता तोड़ गया तू, आंखों में आंसू छोड़ गया तू। अरे तू
आंखों में आंसू भी छोड़ के चला गया। इतना निर्दयी, और अभी तक लौट के नहीं आया। और माँ का हाल सुनते ही अब तो कन्हैया के आंसू गिरने लगे। आजकल की बात अलग है, पहले इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि यदि माँ का नाम लेते ही नेत्रों से आंसू गिरने लगते थे। पहले चिट्ठियों का जमाना था ना, तब लोग दूर रहते थे, हैं? जब दूर रहते थे तो चिट्ठी जब जाती थी ना घर से, तो वो लोग चिट्ठी को पढ़ करके और बहुत रोते थे, बहुत रो लेते थे, नेत्रों में आंसू भर करके, और कहते हाँ इतने दिन हो गए, 6 महीने हो गए या 4 महीने हो गए मैया के दर्शन नहीं किए। पहले ठीक है ना। और जैसे ही बच्चा, अब बच्चे देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो कहता है मेरी माँ है, मेरी पिताजी है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। और जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं तेरी माँ है, तेरी माँ है, 6 महीने मैंने खिला दिया, हैं? अब मुझे भी ठेका है का, अब तू राखी, है ना। ऐसा क्यों? ये वृद्धाश्रम भी खोले हैं ना, जिन्होंने खोले हैं उन्हें कई माँ बाप पहले रहे थे, हैं? उन्हें कई माता पिता पहले ही उनमें रहे थे। और जबकि पहले प्रातः काल उठ कर रघुनाथा और माता पिता गुरु अनावे। आज के बच्चों को लोग सत्संग में ले जाने में भी थोड़े डरते हैं? जबकि मैं तो ये कहता हूं कि जितने बच्चे भी अगर सत्संग में आए तो ज्यादा बढ़िया है। गायत्री मंत्र के विषय में, कई मंत्रों के विषय में गुरुदेव याद कराएंगे कि कौन से किस मंत्र से, ऐसे कई प्रसंग गुरुदेव के पास हैं जो आपके भाग्य को खोल देंगे। देखिए, प्रत्यक्ष में मिले या ना मिले, लेकिन संत देता है मार्गदर्शन, और मार्गदर्शन ऐसा देता है प्रत्यक्ष ना मिले लेकिन उसे घुमा फिरा के ऐसे देगा कि तुम्हारा कार्य अपने आप सिद्ध होने लगेगा। संत मार्ग है। कन्हैया एक एक प्रश्न पूछते हैं, और आजकल तो बात छोड़िए, आजकल ले को ढंग से पायू न छुआ, बताओ को छुआ तो पहले पैर छूते थे, दंडवत प्रणाम करते थे ना। और अब घोंटुओं को छुएंगे और छाती से लगाएंगे ज्यादातर। पहले प्रणाम करते थे चरणों में, अब काहे की प्रणाम, अब तो घोंटू छुए और छाती से लगा लिए सीने से, हैं? जाको मतलब जानता क्या हो तू? जाको मतलब हो तो है कि पंडित जी कब तैयार ये घोंटू टूटे ता तुम्हारी छाती ठंडी है जे, है ना। हम तो जय जानता है।